अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 16 है। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ DBMS। ठीक है, DBMS के क्या फंक्शंस हैं। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। There are several functions that a DBMS performs to ensure data integrity and consistency of data in the database. बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि DBMS परफॉर्म करता है, किस लिए, ताकि डाटा जो है वो रिलायबल हो, एक्यूरेट हो और कंसिस्टेंट हो। ठीक है, डाटाबेस के अंदर द 10 फंक्शंस इन द DBMS आर। ठीक है, यहाँ पे जो है 10 फंक्शंस हैं जो कि डाटाबेस परफॉर्म करता है। हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ डाटा डिक्शनरी मैनेजमेंट। ठीक है, डाटा की जो डिक्शनरी है उसको मैनेज करता है। ठीक है, डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट, जहाँ पे हमारा डाटा जो स्टोर होता है, ठीक है, उसको मैनेज करता है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको भी मैनेज करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मल्टी यूज़र एक्सेस कंट्रोल। 6th one is backup and recovery management. 7th one is data integrity management. 8th one is database access languages. 9th one is application programming interfaces. And the last one is database communication interfaces. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज डाटा डिक्शनरी मैनेजमेंट। ये क्या होता है? डाटा डिक्शनरी इज वेयर द DBMS स्टोर्स डेफिनेशंस ऑफ द डाटा एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है, एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पे DBMS क्या करता है, डेफिनेशंस को स्टोर करता है डाटा एलिमेंट्स की। ठीक है, और उनके रिलेशनशिप्स को, लाइक मेटा डाटा। ठीक है, मेटा डाटा को हमने डिफाइन किया था फर्स्ट लेक्चर में। उसमें हमने बताया था कि क्या होता है डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, मतलब कि डाटा है हमारे पास, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, फादर नेम। ठीक है, इसके अबाउट डाटा क्या होगा कि मतलब रोल नंबर की टाइप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डाटा अबाउट डाटा हो जाएगा। The DBMS uses these functions to look up the required data component structures and relationships. क्यों यूज़ करता है इस फंक्शन को? ताकि वो देख सके जो हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनका रिलेशनशिप्स क्या है। ठीक है, When programs access data in a database, they are basically going through the DBMS. जब भी किसी प्रोग्राम में से डाटा को एक्सेस किया जाता है डाटाबेस में से, तो ये किसके थ्रू होता है? DBMS के थ्रू होता है। In turn, this makes things a lot easier on the end user. ये क्या करता है? चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। किसके लिए? एंड यूज़र्स के लिए। ठीक है, एंड यूज़र के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं और वो लोग जो डाटाबेस को मतलब यूज़ करते हैं और डाटाबेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, उसमें से डाटा गेट करते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? एंड यूज़र्स कहलाते हैं। द डाटा डिक्शनरी इज़ ऑफन हिडन फ्रॉम द यूज़र and is used by database administrators and programmers. डाटा डिक्शनरी क्या होती है? हिडन होती है। किससे? यूजर से। और इसको कौन यूज करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि DBA इसको यूज करते हैं और प्रोग्रामर्स इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट। दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा and any related data entry forms or screen definitions, report definitions, data validation rules, procedural record and structures that can handle video and picture formats. ठीक है, अब ये फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम डाटा के स्टोरेज को देख सकें। ठीक है, डाटा हमारा कहाँ पे स्टोर हो रहा है,
ठीक है, उसके रिलेटेड जो फॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, स्क्रीन की डेफिनेशंस हैं, रिपोर्ट बनाई जा रही है, उनकी क्या डेफिनेशंस हैं, डाटा वैलिड है, ठीक है, मतलब उन पे जो रूल्स अप्लाई किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग डाटा हमारा स्टोर हो रहा है, जो प्रोसीजर हैं कोड के, ठीक है, जो प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है, एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्या वे यूज किया जा रहा है, क्या मेथड यूज किया जा रहा है जिसके थ्रू हम हैंडल करते हैं वीडियो को और पिक्चर फॉर्मेट्स को, ठीक है। यूजर्स डू नॉट नीड टू नो हाउ डाटा इज स्टोर्ड और मैनिपुलेटेड, ठीक है, यूजर को इसकी जरूरत नहीं होती कि वो जाने कि हमारा डाटा जो है वो कैसे स्टोर हो रहा है और उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। Also involved with the structure is a term called performance tuning that relates to a database efficiency in relation to storage and access speed, ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि हमने एक टर्म यूज की है जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस, ठीक है, वो बताता है कि हमारा डाटा जो है कितना एफिशिएंट है, ठीक है, डाटाबेस जो है कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है, ठीक है, स्टोरेज क्या है और एक्सेस स्पीड क्या है, यानी कि जो डाटा हम एक्सेस कर रहे हैं वो कितनी देर में हमें हमारा रिक्वायर्ड डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो आउटपुट कर रहा है, दे रहा है, ठीक है, तो वो सारा कुछ भी इसके अंदर मैनेज हो रहा है। नेक्स्ट वन इज डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन। This function exists to transform any data entered into required data structure। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी डाटा इंटर किया जा रहा है उनको एक रिक्वायर्ड डाटा स्ट्रक्चर में ट्रांसफर कर रहे हैं। By using the data transformation and presentation function, the DBMS can determine in difference between logical and physical data forms, ठीक है, हम जब ये टर्म यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की या प्रेजेंटेशन फंक्शन की, तो डीबीएमएस को ये डिटरमिन होता है कि डिफरेंस क्या है लॉजिकल एंड फिजिकल डाटा फॉर्म्स में, ठीक है, हम लॉजिकल को डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि जो आप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर आप जो अपने माइंड में ड्रॉ करते हैं फिर उसको आप एज जो है पेपर पे ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है। फिजिकल में क्या होता है, उस लॉजिकल को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं एक फिजिकली आपके पास एक चीज जो है डेवलप हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन द डीबीएमएस, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सेट्स रूल्स दैट डिटरमिन स्पेसिफिक यूजर्स दैट आर अलाउड टू एक्सेस द डाटाबेस, ठीक है, अब इसमें रूल सेट कर दिए जाते हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि स्पेसिफिक यूजर ही जो है उनको अलाउ है कि वो डाटाबेस में से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और स्पेसिफिक यूजर के अलावा कोई भी डाटा को वहां से एक्सेस नहीं कर सकता। Users are given a username and password or sometimes true biometric authentications, ठीक है, such as a fingerprint or retina scan, but these types of authentication tend to be more costly, ठीक है, यूजर को अपना एक यूजर नेम दिया जाता है, पासवर्ड दिया जाता है जिसको लॉगिन करके वो अपना डाटाबेस में से डाटा एक्सेस कर लेता है। सपोज अगर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है डाटाबेस के अंदर, उसने डाटा को एंटर करना है डाटाबेस के अंदर, तो उसके पास सिर्फ इतनी ही एक्सेस है कि वो डाटा को इंटर करेगा, ठीक है, तो वो अपना लॉगिन लगाएगा, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, डाटा को इंटर करेगा डाटाबेस के अंदर, उसके बाद सिर्फ इतनी एक्सेस है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो देखना चाह रहा है कि डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, अगर कोई मिस्टेक उससे कर होगी है तो उसको ठीक करना चाह रहा है तो वो भी उसके पास एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ में वो कहते हैं कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होती है, जैसे कि फिंगरप्रिंट होती है या रेटिना स्कैन होता है, ठीक है, तो ये वाली जो ऑथेंटिकेशन होती है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है आपके लिए, ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना जरा मुश्किल होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। दिस फंक्शन आल्सो सेट्स रिस्ट्रेंट्स ऑन व्हाट स्पेसिफिक डाटा एनी यूजर कैन सी और मैनेज, ठीक है, अब उन्होंने बताया कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो स्पेसिफिक डाटा जो है कौन सा यूजर देख सकता है और मैनेज कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। Next one is multi-user access control. Data integrity and data consistency are the basis of this function, ठीक है, ये तो हमारे मेजर पॉइंट है ना कि डाटा जो है हमारा एक तो एक्यूरेट होना चाहिए, दूसरा कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि डुप्लीकेशन या रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल इज अ वेरी यूजफुल टूल इन अ डीबीएमएस, ठीक है,
यानी कि मल्टी यूजर क्या कर रहे हैं, एट द सेम टाइम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। इट इनेबल्स मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द डाटाबेस सिमल्टेनियसली, यानी कि इसका मतलब एट द सेम टाइम विदाउट अफेक्टिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द डाटाबेस। अब इसमें क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ जो लोग हैं वो डाटा को डाटाबेस में से एक्सेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम, जिससे कि हमारी इंटेग्रिटी को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि हमारा डाटा जो है वो रिलायबल भी है और एक्यूरेट भी है डाटाबेस में। नेक्स्ट वन है बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। बैकअप एंड रिकवरी इज ब्राउट टू माइंड whenever there is potential outside threats to a database। ठीक है, बैकअप और रिकवरी जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम बैकअप का मतलब होता है एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक डाटा की अपने डाटाबेस की एडिशनल कॉपी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ताकि अगर कोई थ्रेट कोई मतलब लॉस अगर हो जाता है तो हम इसको क्या कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है, और अपना डाटा जो है दोबारा से रिकवर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ पावर outage। ठीक है, रिकवरी मैनेजमेंट इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रिकवर द डाटाबेस आफ्टर द आउटेज। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि रिकवरी जो है बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, बैकअप मैनेजमेंट रेफर्स टू द डाटा सेफ्टी एंड इंटेग्रिटी। ये हमें क्या देता है कि डाटा हमारा सेफ भी होता है और इंटेग्रिटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल बैकिंग अप ऑल योर MP3 फाइल्स ऑन अ डिस्क। हम क्या कर सकते हैं, अपनी सारी MP3 फाइल्स को डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब हमें कोई क्रैश या कोई डैमेज जो है फेस करना पड़े तो हम उसमें अपना क्या कर सकें, इसको यूज कर सकें, अपने डाटा को दोबारा से रिकवर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक। Thank you everyone and Allah Hafiz.